जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल अभ्यास एजुकेशन पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मैथमेटिक्स क्लास 10th, जिसमें हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे और इसके बाद में इसकी सारी एक्सरसाइज को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो रियल नंबर सबसे पहले हम जानते हैं रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर की बात करें तो जो भी आपके नंबर रेशनल हो या इरेशनल नंबर्स हो, रेशनल नंबर आपका हो चाहे इरेशनल नंबर हो, वो सारे आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और हम बोल सकते हैं जिन नंबर्स को नंबर लाइन पे शो किया जाएगा वो सारे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। जो भी आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, जीरो हो गया, भाई जीरो कैसा नंबर होता है, न्यूट्रल होता है ना, पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। और निगेटिव नंबर है वो सारे क्या है नंबर आपके, सारे आपके रियल नंबर कहलाएंगे। अब आपको रियल नंबर समझ में आ गया होगा। अब जानेंगे रियल नंबर के बाद में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, इसमें होता है जो भी आपके कंपोजिट नंबर हैं वो सारे प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। किसके प्रोडक्ट होते हैं, प्राइम नंबर के। तो सारे प्रोडक्ट प्राइम नंबर के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कंपोजिट नंबर आपका रहेगा उसके आप अगर फैक्टर करोगे, उसको आप जो फैक्टर करोगे तो प्राइम नंबर के फैक्टर, अगर आप सारे प्राइम फैक्टर करते हो तो वो सारा उसी का मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल 12 आपका कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो 12 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो आपका 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो सारे क्या है, कंपोजिट प्राइम नंबर है। तो 2 टू जा 4 टू जा 12 हो जाएगा, तो नंबर बन जाएगा। तो 2 भी आपका है प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है। तो हम कह सकते हैं 12 प्राइम नंबर्स का क्या है, प्रोडक्ट है। इसी तरह से 120 भी आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 120 की अगर आप फैक्टर करते हो तो 120 के भी प्राइम फैक्टर आप कर सकते हो। 120 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, सबसे 120 डिवाइड आपका है 2 से, तो 2 6 12 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। आपको एक बार हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करा देंगे, इसमें हम सारे नंबर्स को कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है वो सारा आपको सिखा देंगे। तो सब अब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 3 जा 6, 2 0 0। अगेन ये 2 से डिवाइड क्योंकि 0 लास्ट में आ रहा है, तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अगेन हमारा डिवाइड है ये 3 से, 3 5 जा 15। अब आपका 5 से ही डिवाइड होगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स 2 आ रहा है और 1 टाइम्स 3 आ रहा है और 5 1 टाइम्स आ रहा है। ये सारे कैसे नंबर हमारे हैं, प्राइम नंबर है। इनका अगर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा, 120 बन जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं जो भी आपके कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। अब हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अगर आप एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो हम अगर एचसीएफ की बात, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी आपने इसके फैक्टर किए हैं, जो फैक्टर्स में जो दोनों में कॉमन है वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो कॉमन में देखते हैं तो कॉमन आपका सबसे पहला नंबर आपका 2 है, 2 कॉमन मिल गया तो हम 2 लिख लेंगे। अगेन आपका 2, दूसरा भी 2 आपको कॉमन मिल जा रहा है तो दूसरा 2 लिख लेंगे हम। तो हमारा, और अगेन हम देखेंगे 3 भी आपका क्या है, कॉमन है, तो 3 हो जाएगा कॉमन। तो आपको 2 टाइम्स 2 कॉमन मिल रहा है, 1 टाइम्स 3 कॉमन मिल रहा है, तो हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12। तो एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या निकलेगा हमारा 12। एलसीएम की बात करें, एलसीएम एलसीएम क्या होता है, जो आपका कॉमन नंबर होता है वो तो हम लिखते हैं, साथ साथ में जो नॉन कॉमन नंबर है उसको भी लिखते हैं। तो कॉमन नंबर हमारे में क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नंबर हो गया। नॉन कॉमन नंबर आपका क्या है, एक आपका 2 है और एक आपका 5 है, तो ये नॉन कॉमन नंबर हो गए। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 जा 24, 24 5 जा हो जाता है 120। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएफ हो जाएगा हमारा 12 और एलसीएम हो जाएगा आपका 120। अब नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में रिलेशन दिखाया गया है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। इसमें स्लाइड नहीं शो हो पा रही है, हम आपको लिख के बता देते हैं। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ में रिलेशन क्या होता है, जिन दो नंबर्स का आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला है उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई। अगर फर्स्ट नंबर आपका है, एक दूसरा सेकंड नंबर होगा, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, वो मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका 26 है,
अगर हम 26 के फैक्टर करें, 26 और 91 का हम पहले निकालेंगे एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 26 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 26 का फैक्टर हो जाएगा, ये तो आपका ओरल कर लोगे तो 2 × 13, ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। प्राइम फैक्टर कर लिया आपने। 91 के अगर आप फैक्टर करते हो तो लिख के कर लेते हैं। 91 का फैक्टर करोगे तो सबसे 91 तो 2 से तो डिवाइड है नहीं, 3 से भी डिवाइड है, 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल आपको हम बता देंगे। तो आपका 13 से डिवाइड हो रहा है, आपको पहले एक बार बता ही देते हैं। 7 से डिवाइड आपका नंबर है तो 7 बन जाए 7, 7 2 9 होता है तो बन जाएगा 21, 7 3 जा 21। अब आपका ये अगेन 13 से ही डिवाइड होगा, बस आगे अदर देन किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 13 बन जा 13, तो इसका हम फैक्टर करते हैं तो 7 × 13, तो हमारे ये दोनों हो गए, इसके फैक्टर हो गए। अब एलसीएम की बात कर, एचसीएफ की पहले बात करते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों नंबर्स के फैक्टर में जो कॉमन है उसको हम लिख लेते हैं। तो कॉमन क्या मिल रहा है आपको? 13 मिल जाए तो 13 क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा? जो कॉमन नंबर है उसको तो हम लिखेंगे और जो नॉन कॉमन नंबर है उसको भी लिखेंगे। तो नॉन कॉमन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 2 और 7, तो लिख लेंगे 2 × 7, तो हो जाएगा आपका 13 × 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 182, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। अब आपको हम प्रूफ करते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है? फर्स्ट नंबर आपका है 26 × 91। एलसीएम की बात करें, एलसीएम कितना आपका? एलसीएम आपका है 182। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ आपका है 13। तो 26 91 की मल्टीप्लाई आप करोगे तो आ जाएगा 2366। इस तरह से 182 और 13 की मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 2366 बन जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई किया जो 2366 आ रहा है, और इनके एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई करा वो तब भी क्या आ रहा है आपका? 2366 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। अगेन स्लाइड में आते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बोला गया सबसे पहले क्या करना आपको है? एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इन नंबर्स को का प्रोडक्ट करना है प्राइम फैक्टर्स में। तो सबसे पहले 140 आपका है तो 140 के फैक्टर कर लेते हैं। 140 के फैक्टर कर ले तो 140 के इधर फैक्टर करेंगे 140। हमने कहा था जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा उसके लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है तो 2 से तो डिवाइड है, 2 7 जा 14, 0 आ गया। अब 2 से अगेन डिवाइड है, 2 3 जा 6, 1 बच के आप 10 बना लेगा, 2 5 जा 10। अब आपका ये 5 से डिवाइड है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होते हैं? जिन नंबर्स के एंड में 0 आएगा और 5 आएगा। तो 5 7 जा 35। अब ये 7 से डिवाइड है, आपको 7 दिख भी रहा होगा, 7 जा 7। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 2 × 2 × 5 × 7। अब हम प्रोडक्ट करेंगे 156 का, तो 156 का आप कर लो 156। ये आपका 2 से डिवाइड है क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। तो 2 7 जा 14, 1 बच जाएगा, 16 बना लेगा, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब आपका 3 से डिवाइड है क्योंकि ये 3 से डिवाइड है तो 3, क्योंकि रूल आपको बाद में बताएंगे सारा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब आपका 13 से डिवाइड है, 13 1 जा 13। तो आपने 156 के फैक्टर किए तो हो गया आपका 2 × 2 × 3 × 13। अब हम करेंगे 3825 यानी कि 3826, इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसको पहले हम ड्रॉप कर देते हैं। 3825 के करते हैं तो 3825, इसका फैक्टर कर लो आप। यहाँ पे दिख रहा होगा ये 5 से तो डिवाइड है लेकिन 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गया, 22 बना लेगा, 3 7 जा 21, 1 बच गया, 15 बन जाएगा, 3 5 जा 15। अगेन आपका 3 से डिवाइड है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब आपका ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 से 5 8 जा 40,
2 बच गया, 25 बना लेगा, 5 5 जा 25, तो 85 बन गया। 85 आपका 17 से डिवाइड है, तो 17 बन जा 17 5 जा, आगे नहीं आपका 5 से डिवाइड होता, सबसे इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, सबसे इसको 5 से डिवाइड कर, 5 से डिवाइड हो ही रहा था, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब आपका 17 से डिवाइड है, 17 1 जा 17, तो इसके फैक्टर हो जाते हैं 3 × 3, 2 टाइम्स 3 है, 2 टाइम्स 5 है, 5 × 5 × 17। इस तरह 3825 के फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर सारे हो गए। अब करेंगे हम 5005 के फैक्टर करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। 5005 के फैक्टर कर लेते हैं, इधर लिखते हैं साइड में 5005। आपको दिख रहा होगा 5 से नंबर डिवाइड हो रहा है, 5 से नंबर ये हमारा डिवाइड, तो सबसे इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, तो 00 आ जाएगा, 5 1 जा 5। अब आगे ना आपका डिवाइड है, 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 3 7 3 10 होता है, 30 बना लेगा, 7 4 जा 28, 2 बचकर 21 बना लेगा, 21 बन जाएगा, 7 3 जा 21। अब आपका ये नंबर 143 आ गया, 143 डिवाइड आपका है 11 से, तो 11 से डिवाइड कर 11 बन जाए 11, 3 बच गया 33 बन गया, 11 3 जा 33। तो आपका 13 से डिवाइड है, 13 बन जा 13। इस प्रकार 5005 के फैक्टर हो गए हैं 5 × 7 × 11 × 13। इस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में 7425 के प्राइम फैक्टर आपको करना है। 7429 इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, तो यहाँ साइड में करते हैं। 7429 ये नंबर आपका सबसे पहले आपका 17 से डिवाइड है, क्योंकि ये बाकी नंबर से नहीं डिवाइड है। 17 से डिवाइड करते हैं, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको बता देंगे। 17 4 जा कितना होता है, 68 होता है। 17 4 जा 68 और 68 2 6 68 और 6 कितना हो जाएगा, 62। अब जाएगा आपका 17 3 जा 51 ठीक जाएगा। अब आपका जाएगा 7 जा, तो 7 जा अगेन आपका 19 से डिवाइड है। 19 2 जा 38 19 2 जा 38 2 3 5 और आपका 57 बन गया। 19 3 जा 57। अब आपका डिवाइड है 23 से, 23 बन जा 23। इस तरह इसके फैक्टर हो गए 17 × 19 × 23। इस प्रकार हमने फर्स्ट क्वेश्चन कवर कर लिया है।